जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज स्ट्रेट लाइन का एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें बोला गया है कि एक ट्रायंगल है जिसके वर्टाइसेस ये हैं और उसका सरकम सेंटर ये है। आगे बोला गया है कि सरकम रेडियस अल्फा है, एरिया बीटा है और पेरीमीटर गामा है। तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए। सबसे पहले आप हमेशा क्या करेंगे, ट्रायंगल को सही तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ए बी सी देखिए, ए और बी का जो है एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, वाई कोऑर्डिनेट में डिफरेंस है। तो जब एक्स कोऑर्डिनेट सेम होता है, कांस्टेंट होता है, तो आपका कुछ डायग्राम इस तरीके से बनता है वर्टिकली। तो अगर आपने ए यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा, और ध्यान देंगे ए और सी का जो है वाई कोऑर्डिनेट सेम है। अगर वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो आपका इस तरीके से डायग्राम बनता है। एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई कांस्टेंट होता है और वाई एक्सिस के पैरेलल एक्स कांस्टेंट होता है। तो बी को यहाँ पर आप a,6 लिख दीजिए, ए को आपने a,-2 लिखना है, और सी को आपने जो भी दिया गया a/4, -2 लिखना है। अब ध्यान दीजिएगा, इसने बोला है कि ये इसका सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर देखिए, सरकम सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है, तो यानी कि जो मिड पॉइंट होगा यहाँ पर होता है सरकम सेंटर। तो 5, a/4 ये आ गया। अब आपको पता है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाइए। तो लगा दीजिए a+a/4/2 जो होगा वो 5 के बराबर होगा। इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो 4a+a/8 = 5, 5a = 40, ए की वैल्यू 8 आ जाएगी। ए की वैल्यू को 8 जैसे ही आप रखेंगे, तो मैं यहीं पर इसी क्वेश्चन में रख दे रहा हूँ दूसरे कलर से, है ना। तो ए की वैल्यू 8 आ गई, 8 में लिख दिया, 8 लिख दिया। यहाँ पर 8 लिखूंगा तो ये सी का कोऑर्डिनेट आएगा 2, -2, और यहाँ पर 8 रखूंगा तो ये 5, 2 हो जाएगा। अब सरकम रेडियस क्या होती है जी। अब जो ये ट्रायंगल होता है ना, इसके वर्टाइसेस से अगर आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दो, सॉरी सर्कल ड्रॉ कर दो, उस सर्कल की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, सरकम रेडियस होती है। अब आपको पता है कि जो डायमीटर होता है, डायमीटर वो 90 डिग्री बनाता है सरकमफ्रेंस पे। तो इसका मतलब ये डायमीटर हुआ, ये डायमीटर हुआ तो ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो यही इसकी रेडियस होगी, तो ये क्या हो गया, अल्फा हो गया। अल्फा यानी सरकम रेडियस। तो अल्फा इक्वल टू कितना होगा, 5, 2 और 2, -2, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकाल लो। तो 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - -2 का होल स्क्वायर निकाल लीजिए। तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, विच इज इक्वल टू 5। तो अल्फा की वैल्यू 5 आ गई। अब इसने बोला बीटा एरिया है, सॉरी बीटा एरिया है। तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अब क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट सेम है, तो सॉरी x कोऑर्डिनेट सेम है, तो y कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा वही हाइट होगी, यानी कि 8 ही आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर चाहे तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो अगर आप इसको देखोगे तो y कोऑर्डिनेट सेम है, केवल x में डिफरेंस है। तो यानी कि 2 से लेकर आप 8 तक जा रहे हो तो ये 6 हो जाएगा। एरिया निकालोगे, हाफ इंटू 6 × 8, 8×6 = 48/2, 24। बीटा की वैल्यू भी निकल आई। पेरीमीटर बोला इसने। अब देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 8, ये 6 है। अगर आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो यानी कि अगर पेरीमीटर देखोगे, गामा दैट इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। इनको ऐड करके आपसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा है, तो सबको ऐड करोगे, 24 + 24 + 5, तो ये 48 और 5 53, 53 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।